हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट। आज हम लोग स्पेशल इंग्लिश का लेसन नंबर 2 अ न्यू आइडिया ऑफ गुड मैनर्स पढ़ेंगे। जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ मैनर्स सिखाते होंगे कि बेटा ये करो, ये मत करो, वो चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो। और इसी प्रकार से जब आप नर्सरी में आए थे तब आपके टीचर्स ने भी आपको कुछ मैनर्स की चीज़ें सिखाई होगी। प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो कि हम लोगों के गुड मैनर्स में आते हैं। कई चीज़ें हैं जैसे कि अगर कोई आपके वर्क को लेकर आपको एप्रिशिएट कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे। अगर किसी से आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप उससे प्लीज़ करके लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें गुड मैनर्स में आती हैं। अब आते हैं लेसन की तरफ। तो लेसन में 3 कैरेक्टर हैं। एक है रवि, दूसरा है आनंद, और ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों ही 7th क्लास में पढ़ते हैं। और अशोक जो कि एक नया लड़का है वो स्कूल में आया है और समर वेकेशन के बाद स्कूल लगा है। तो रवि जो है वो अशोक से कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, क्या तुम एक नए लड़के हो? तो अशोक कहता है कि हाँ, मैंने अभी अभी 7th क्लास ज्वाइन करी है। तुम कौन सी क्लास में हो? तो रवि बताता है कि वो भी 7th क्लास में है और आनंद उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो लोग आपस में बातें करते हैं तो रवि जो है अशोक से पूछता है कि क्या तुमने ये स्कूल देखा? तो अशोक कहता है कि नहीं। तो रवि बोलता है कि चलो स्कूल देखते हैं। तो अशोक बोलता है कि हाँ, मैं लाइब्रेरी देखना चाहूँगा। और फिर वो लोग लाइब्रेरीज़ में जाते हैं जहाँ पर कि रवि बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स हैं। तो अशोक जो है वो पूछता है कि क्या यहाँ पे प्लेस माने कि नाटक की भी बुक्स हैं? तो रवि बोलता है कि मैंने पिछले साल एक पढ़ी थी लेकिन मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई और इट वॉज अ बिट डल, माने वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो अशोक ने पूछा रवि से कि क्या वो कभी प्ले देखता है, माने नाटक देखता है? तो रवि ने कहा कि हाँ, वो नाटक देखता है लेकिन उसको पढ़ना पसंद नहीं है स्टोरी बुक्स। तो इस प्रकार की बातें वो लोग आपस में करते रहते हैं। और फिर अशोक पूछता है कि क्या तुम लोगों को नाटक में काम करना पसंद है? तो रवि बोलता है कि मुझे तो नहीं है लेकिन आनंद को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर उन लोगों के पास डिक्शनरी आ जाती है। तो डिक्शनरी के बारे में कुछ चीज़ें रवि पूछता है अशोक से कि क्या तुम्हें डिक्शनरी देखना आती है? तो अशोक बताता है कि उसके दादाजी ने उसे आज से 2 साल पहले डिक्शनरी देखना सिखाया था। तो आनंद जो है वो बोलता है कि जब भी मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ और मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसको डिक्शनरी में देखता हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है वर्ड्स को ढूंढने में डिक्शनरी में। तो इस पर रवि कहता है कि मान के चलो तुम कभी कुछ लिख रहे हो और तुम्हें उसकी स्पेलिंग नहीं आए तो क्या तुम फिर डिक्शनरी में देखना चाहोगे? तो आनंद बोलता है कि I would have to look the word up. If I spell words wrongly, my writing will be full of mistake. I don't like it. कि हाँ, मैं देखूंगा क्योंकि अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेंगी तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ रहेगा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस पर अशोक बताता है कि हम कोई भी मिस्टेक जो है माने कि अगर वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इसका ये कारण है कि हम लोग बहुत ही लेज़ी हैं और दूसरा ये बैड मैनर भी है। तो आनंद जो है वो पूछता है कि आप वर्ड्स को लिखने में अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो वो बैड मैनर कैसे हो गया? तो रवि कहता है कि अशोक सही है क्योंकि गुड मैनर्स जो है वो सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आपने मिस्टेक्स की है तो जो पढ़ रहा है आपके आंसर्स आप उसको अनहैप्पी कर देंगे, माने कि आप उसको निराश कर देंगे।
तो आनंद इतने में बोलता है कि लीजिए हेडमास्टर आ गए हैं। तो हेडमास्टर आ जाते हैं वहाँ पर, और हेडमास्टर जो है वो लड़कों से पूछते हैं कि क्या तुमने नया स्कूल जो है वो अशोक को दिखाया। तो अशोक बताता है कि हाँ, मैं जो है आनंद और रवि से मिला हूँ और ये दोनों ही फ्रेंडली हैं। और उसके बाद हेडमास्टर कहते हैं कि अच्छी बात है कि आप स्ट्रेंजर लोगों से मिल रहे हो, अजनबी लोगों से मिल रहे हो। उसके बाद फिर रवि बोलता है कि हाँ, मैं अब अशोक को जो है साइंस लेबोरेटरी और साइंस स्कूल में जो म्यूजियम है वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा चैप्टर था, और इस